नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत विद्यापति की रचनाओं की व्याख्या श्रृंखला आरंभ करना चाहते हैं। उस सिलसिले में व्याख्याओं उस पदों की व्याख्या करें उससे पूर्व कवि परिचय जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कवि की कविता की व्याख्या करने से पूर्व उस कवि के जीवन परिचय, उस कवि के जन्म काल और उस कालखंड समय सीमा को जान लेना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। क्योंकि उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तमाम जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उनका अध्ययन भी आवश्यक होता है, क्योंकि उनके चलते ही उस समय की जो परिस्थितियां और उस समय की सांस्कृतिक जो वातावरण है उसका प्रतिफलन रचनाओं में होता है। विद्यापति 12वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कवियों में से हैं, जिन्होंने मिथिला में जन्म लिया और मैथिली भाषा में उन्होंने पदावली जैसी रचना की, जो हिंदी साहित्य की गौरव निधि है, कालजयी रचना के रूप में सामने आती है। विद्यार्थियों, विद्यापति का स्थान हिंदी साहित्य में वही है जो सूर, तुलसी, कबीर और मीरा जैसा कवियों का है, क्योंकि वे मैथिल कोकिल के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि के रूप में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। उनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। उनकी माता हंसनी देवी थी और उनके पिता थे वो गणपति ठाकुर थे। कहते हैं कि महाराज महादेव शिव जी की कृपा से उनकी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो आगे चलकर विद्यापति के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे शिव सिंह नाम के राजा के यहाँ पर मिथिला में राज दरबार में रहे। विद्यापति जन्म से ही प्रतिभाशाली थे और जब वो 8 वर्ष की आयु में थे तभी उन्होंने अपने पिता के साथ राज दरबार जाना शुरू किया और उस समय राज दरबार में उन्होंने उस छोटी सी अवस्था में 2 पंक्तियां सुनाई, जिससे कवियों का अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट किया। पोखरी रजोखरी अरु सब पोखरा, राजा शिव सिंह अरु सब छोकरा। ये एक तरह से वहाँ पर वो बाल्य अवस्था में उन्होंने वो पंक्तियाँ सुनाकर और अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट किया। उनकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें हम नामोल्लेख करें तो वे हैं पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके साथ साथ उनकी भक्तिपरक और धार्मिक और आध्यात्मिक भाव को लेकर भी कुछ रचनाएं हैं जिनका मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ। गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, शैव्य सर्वस्व सार और विभाग सार, इस नाम से उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं। विद्यापति के मृत्यु के संबंध में भी ये कहा गया है कि वे 14वीं, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग जो बातें आती हैं, लेकिन 1400 कुछ के आसपास का जो उनका वो है ईस्वी, वो मृत्यु या उनके निर्वाण की स्थिति स्पष्ट करती है। और उनकी मृत्यु पर एक पद्य है कि विद्यापति का आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान, यानी कार्तिक माह में उनका निधन हुआ था। इस तरह से उन्होंने ये कहा भी है, अंत में जब अपनी निर्वाण की स्थिति में थे, मृत्यु की स्थिति में थे, तब उन्होंने ये अपने पुत्रों को भी ये बुलाकर आदेश दिया था कि अब मैं इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं गंगा के किनारे गंगा जल को स्पर्श करता हुआ अपने दीर्घ जीवन की अंतिम सांस लूँ। अतः आप लोग मुझे गंगा लाभ कराने की तैयारी में लग जाएं
और कहारों को बुलाकर उस पर बिठाकर आज ही हमें सिमरिया यानी गंगा घाट लेकर चलें। ये उनकी एक रचना भी है, गंगा वाक्यावली, जिसमें उन्होंने गंगा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और वो जो उफड़ती हुई गंगा है, उसकी लहरें हैं, उनका कवि ने किस तरह से वर्णन किया है, ये थोड़ा सा आप लोगों के ज्ञानार्थ के लिए ज़रूरी है। मैं आपको सुनाता हूँ वो पद्य, उनका मूल, और उसके बाद में उसकी हिंदी व्याख्या। बड़ सुख सार पवोल तू तेरे, छोड़ियत निकट नैन भय नीरे। कर जोरी बिलमो बिमल तरंगे, पुनि दर्शन होय पुनमति गंगे। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परमल माय पाए तुम पानी। की करब जब जप तप जोग धिनाओ, जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। भनहि विद्यापति सुमरहि तोई, अंत काल जऊँ बिसरह मोई। यहाँ पर कवि विद्यापति गंगा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, और उसको हम आज की हिंदी में कहना चाहें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं। हे माता पतित पावनी गंगे, तुम्हारे तट पर बैठकर मैंने संसार का अपूर्व सुख प्राप्त किया है। तुम्हारा सामीप्य छोड़ते हुए अब आँखों से आंसू बह रहे हैं। निर्मल तरंगों वाली पूज्यमती गंगे, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी विनती करता हूँ कि पुनः तुम्हारे दर्शन हों। मेरे एक अपराध को जानकर भी क्षमा कर देना कि हे माँ, मैंने तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श कर दिया। अब जप तप योग ध्यान की क्या आवश्यकता है? एक स्नान में मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। मैं विद्यापति तुमसे बार बार निवेदन करता हूँ कि मृत्यु के समय मुझे मत भूलना। ये जो उस कालखंड के तमाम जो कवि थे, वो अपनी प्रकृति की उन तमाम जो वस्तुएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनसे उनका अटूट आत्मिक रिश्ता स्थापित हो गया था। और उसी श्रृंखला में गंगा है, हिमालय है, ये तमाम जो हमारे तीर्थ हैं, उनके प्रति उस समय, क्योंकि विज्ञान इतना विकसित नहीं था और उस समय अध्यात्म इतना विकसित था कि लोग प्रकृति से जुड़े रहना चाहते थे, और प्रकृति की उन तमाम चीज़ों जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, उनके प्रति कवियों का अटूट रागात्मक रिश्ता स्थापित था। अब हम विद्यापति की जो पदावली है, वो मैथिली में लिखी गई हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है। पदावली में कृष्ण और राधा से संबंधित उनकी एक तरह से भक्ति है, लेकिन वो जो भक्ति है वो श्रृंगारिक भाव में लिखी गई भक्ति है। एक तरह से ऊपर से हमें ये लगेगा कि राधा और कृष्ण का यहाँ पर कवि घोर श्रृंगारिक वर्णन कर रहे हैं। अगर हम उसको श्रृंगारिक चश्मे से देखते हैं तो निश्चित रूप से श्रृंगार रस के तमाम जो पक्ष हैं, तमाम जो उपादान हैं, उनकी बहुत ही परिपाक रूप में यहाँ पर उपस्थिति देखी जा सकती है। और जब हम भक्ति का चश्मा लगाकर देखते हैं तो फिर हमें वो जो श्रृंगार भाव है वो दूर होने लगता है और आध्यात्मिकता हमारे अंदर प्रविष्ट होने लगती है। तो यहाँ पर ये जो श्रृंगार और अध्यात्म का जो मिश्रित रूप है, ये कवि ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति में यहाँ पर प्रस्तुत करके और हिंदी को एक नायाब रचना प्रस्तुत की है। विद्यापति की पदावली के बारे में यह स्पष्ट है कि यह रचना, इस रचना में गीत भी है और संगीत भी है। गीत और संगीत का जो मिश्रण है वो हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना है जिसमें एक साथ उपस्थित है। यहाँ पर संगीत योजना के लिए संगीतकारों को अलग से भटकना नहीं पड़ता है। यहाँ पर राधा और कृष्ण की भक्ति को लेकर जब बात करते हैं तो इसी में हिंदी की यही रचना है जिसमें बाकी संस्कृत परंपरा तो चल रही थी, इसी में हिंदी की रचना में ये राधा और कृष्ण की भक्ति हमें दिखलाई पड़ती है। ये जो भाषा है इसकी,
ये मैथिली भाषा है जो आज संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा की श्रेणी में शामिल उसको कर लिया गया है। तो मैथिली की एक नायाब रचना है और मैथिली में इस पदावली की रचना करने की वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पदावली बहुत महत्वपूर्ण रचना है और इसी पदावली के 6 पद्य BA पाठ प्रथम वर्ष जो हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र है काव्यवाड़ा, उसमें शामिल किया गया है और इन 6 पदों की व्याख्या हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अब ये श्रृंखला शुरू करते हैं। अब हम कवि परिचय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। यह बहुत दीर्घ नहीं है, संक्षेप है। आप अन्य पुस्तकों से भी कवि परिचय को लेकर आप अच्छी तरह से अपने इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।